नमस्ते ऑल। आज हम मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट होगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि जो मैनेजमेंट है ये सदियों पुरानी टर्म है ना। जब से इनफैक्ट यू कैन से जब से सिविलाइजेशन है तब से मैनेजमेंट है। बस इसके मायने जो है वो टाइम टू टाइम बदलते गए है ना। जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती गई, जैसे जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते गए वैसे वैसे मैनेजमेंट भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया है ना। तो अब अच्छा, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपकी बुक में अवेलेबल है और बहुत सारी बुक्स में आपको अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की बुक को ढंग से पढ़ते हैं या मैनेजमेंट को ढंग से पढ़ते हैं, ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, फंक्शंस है, इसके अंदर जो टर्म्स है उनको आप ढंग से पढ़ोगे तो ये जो डेफिनेशन है ये आप खुद बना सकते हो। आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे, मैं आपको आगे बताती होंगी। ठीक, तो अब शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग all the man and materials effectively and efficiently towards achieving organizational goals। अच्छा, यहाँ पे हम वो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो सारे बिजनेसेस को, सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। जहां पे भी दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, और वो किसी काम को करना चाहते हैं, उसके अंदर हमें लगेगा मैनेजमेंट। उसके लिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और जितने भी बिजनेसेस हैं वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे मैन एंड मटेरियल डेफिनेटली होता ही होता है। इसलिए हमें मैनेजमेंट की वहां पे जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट जो है वो 5 फंक्शंस करता है। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है विच मैनेजमेंट परफॉर्म्स to accomplish the organizational goals। ओके, ये डेफिनेशन वैसे मैंने बनाई है जो कि बहुत इजी है। ये जो 5 चैप्टर्स के नेम है जो आपको डेफिनेटली याद हो गए होंगे और उन सारे नाम को यूज करके आप ये डेफिनेशन बना सकते हो। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मैन एंड मटेरियल, और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये जो दोनों टर्म्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैनेजमेंट को बेस्ट साबित करता है वो है ये 2 टर्म्स है ना। कोई भी मैनेजमेंट बेस्ट कब कहलाएगा, जब वो अपने गोल्स को, जब वो अपनी एक्टिविटीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता है। ठीक है, इन 2 के बिना कोई भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। उस मैनेजमेंट को हम सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। ओके, ये जो लाइन है इससे आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किसी भी बिजनेस के लिए मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आपकी बुक की लाइन है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल है तो उसने अपने गोल्स को या उसने अपनी सक्सेस को बाय चांस नहीं पाया है, मैनेजमेंट की वजह से पाया है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है वो इस वजह से है क्योंकि उनका मैनेजमेंट बेस्ट है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है। गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे टेस्ला कंपनी हो, चाहे टीसीएस हो जो अपने रतन टाटा सर की है, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज की वजह से सक्सेसफुल है, वो है मैनेजमेंट। उनका मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट है। अब आपको समझना ये है कि है क्या, इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है। तो अब इस जो डेफिनेशन है, हर डेफिनेशन इफेक्ट आप जितनी भी डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें आपको ये 3 चीजें मिलेंगी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये जो 3 टर्म्स हैं आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रोसेस। प्रोसेस क्या, प्रोसेस आपने हमेशा सुना होगा। प्रोसेस आपने 11th क्लास में पढ़ाया है, जिसके अंदर जब आपने इंडस्ट्री पढ़ा था तो उसके अंदर एक प्रोसेस आता है। ठीक है, तो प्रोसेस की भी डेफिनेशन अलग अलग है। मैनेजमेंट की टर्म्स में डेफिनेशन जो है प्रोसेस की वो ये है कि प्रोसेस इज द प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन।
which management performs to get things done like planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस है. मैनेजमेंट जो है ये पूरे 5 फंक्शंस जब परफॉर्म कर लेता है तब मैनेजमेंट कहलाता है. तभी उसी चीज को हम मैनेजमेंट कहेंगे जब ये 5 फंक्शंस जो है वो मैनेजमेंट कर लेता है, और इसी को हम प्रोसेस कहेंगे, है ना. ठीक है. अब आती है नेक्स्ट इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस क्या होता है? मैनेजमेंट की टर्म्स में इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो भी काम आपने सोचा है उस काम को कर लेना. डूइंग द राइट टास्क और कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज विच यू हैव प्लान्ड. राइट. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग. तो जो आपने प्लान बनाया है उस प्लान को एकम्प्लिश करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिवनेस है. आप सोचते होंगे आज मैं ये चैप्टर कर लूंगा, कल मैं ये चैप्टर कर लूंगा, इस महीने तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही लूंगा. ये आपने प्लानिंग की है ना, ये आपने अपने लिए जो टास्क है वो सेट करके रखे हैं. लेकिन सिर्फ सोच लेना मैनेजमेंट नहीं है. सिर्फ सोच के उसको रख लेना, सिर्फ प्लान कर लेना मैनेजमेंट नहीं है. मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने जो प्लान किया है ना, जो भी आपने टास्क अपने लिए सोचे हैं, जो भी एक्टिविटीज आपने प्लान की है उसको इम्प्लीमेंट करना. तो जो भी टास्क आपने सोचा है, जो भी प्लान आपने सोचा है उसको कर लेना इफेक्टिवनेस है. ठीक है. मीन्स यू आर बीइंग इफेक्टिव ऑन द प्लान और यू आर बीइंग इफेक्टिव ऑन द टास्क विच यू हैव डिसाइडेड टू डू. ओके. नेक्स्ट है एफिशिएंसी. डूइंग वर्क विद मिनिमम कॉस्ट. अब जो भी आपने काम सोचा है, जो आपने प्लानिंग किया ना, जो आपने अपने लिए टास्क सोचा है, जो आपने एक्टिविटीज प्लान की हैं, जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, उन सबको मिनिमम खर्चे पे एकम्प्लिश करना इज कॉल्ड एफिशिएंसी. और अब आप मतलब समझ गए होंगे ये दोनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है. मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल तभी होगा जब ये दोनों कामों को बहुत ही ढंग से कर लेता है, इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ. तो इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट टास्क. अंधाधुंध कुछ भी नहीं करना है, जो रिक्वायर्ड है वो काम करना है इफेक्टिवनेस. ठीक है. और उस काम को कम से कम खर्चे में करना है एफिशिएंसी. ओके. तो अब हम इन दोनों को और इलैबोरेट करके पढ़ते हैं. पहला पॉइंट है इफेक्टिवनेस. तो जैसे कि मैंने बताया, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो भी चीज आपने सोची है, जो भी एक्टिविटीज आपने प्लान की है, जो भी टास्क आपने सेट किया है, या जो भी प्लान्स या जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए हैं उनको अकम्प्लिश करना है. आपने जो एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है, आपने जो टास्क सोचे हैं उनको खत्म करना है, जो आपने प्लान सोच लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए हैं उनको अचीव करना इज इफेक्टिवनेस. जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने चैप्टर्स डिसाइड किए थे कि मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ लोगे उसी को हम कहेंगे बीइंग इफेक्टिव, है ना. सिर्फ सोच लेना इफेक्टिव नहीं है. जो भी आपने चीज प्लान की है, जो भी आपने टास्क डिसाइड किया, जो भी आपने टास्क सेट किया है, उस टास्क को कंप्लीट कर लेना, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव. अब मैं मैनेजमेंट की टर्म्स में बताती हूँ कि जैसे मैनेजमेंट ने सोचा कि इस साल हम एक कार को लॉन्च करेंगे, या फिर दिवाली से पहले पहले हम जो भी प्रोडक्शन है वो कंप्लीट करके मार्केट तक पहुंचा देंगे. अब ये सोचा है, इसको करना जरूरी है. दिवाली तक आपका वो प्रोडक्शन हो जाना चाहिए और वो प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंच जाना चाहिए, तब होगा मैनेजमेंट इफेक्टिव, है ना. जो आपने कार लॉन्च करने का सोचा है उस कार को सच में बना के लॉन्च कर देना इज नोन एज बीइंग इफेक्टिव. ओके. तो ये जो इफेक्टिवनेस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट. If the management is effective, the organization is going to be very successful. Otherwise not. Otherwise not. क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है. मैंने भी प्लान कर लिया है मैं एक फरारी खरीदूंगी, लेकिन क्या मैं खरीद लूंगी? नहीं. आई एम नॉट इफेक्टिव, राइट. तो इफेक्टिव आप तब होते हो जब आपने जो चीज सोची है उस चीज को आप कर लेते हो. दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव. अब ये जो सिर्फ इफेक्टिव होना जरूरी नहीं है. सिर्फ इफेक्टिव होना ही is not all that is required for management.
इफेक्टिवनेस के साथ साथ मैनेजमेंट के लिए एक जो चीज जरूरी है वो है एफिशिएंसी। सिर्फ मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो दिवाली तक मुझे जो प्रोडक्शन करके मार्केट तक भिजवाना है, तो मैं अब उसके लिए कुछ भी कर रही हूँ, लेबर्स लगा रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा रही हूँ, इनपुट ज्यादा डाल रही हूँ, तो इससे क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, है ना, कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज्यादा आएगी। तो सिर्फ इफेक्टिव होना ही मैनेजमेंट के लिए इज नॉट ऑल दैट रिक्वायर्ड, एफिशिएंसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इक्वली। एफिशिएंसी का होना भी उतना ही जरूरी है जितना इफेक्टिव होना जरूरी है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो काम आपने सोचा है उसको करेक्टली करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको बहुत ही सही तरीके से करना, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे। किस पे? मिनिमम कॉस्ट पे, मतलब जो उस चीज को करने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो कम से कम आना चाहिए, तभी मैनेजमेंट जो होगा वो एफिशिएंट होगा। अब इसके लिए ना जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी डिसाइड करता है उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो लगता है। कॉस्ट और बेनिफिट इन दोनों को एनालाइज करके जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हो सकता है। देखो जब हम काम करते हैं उसके अंदर क्या लगता है, इनपुट। क्या लगता है, इनपुट। एफिशिएंसी जो है वो मैनेजमेंट दो तरीकों से इंक्रीज कर सकता है। एक तो आप इनपुट जो है वो कम से कम यूज करो, ठीक है, कम से कम इनपुट यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट इंक्रीज करो, पहला पॉइंट। तो इनपुट क्या है वो आप डिक्रीज कर दो या फिर यूज देम लेस। इनपुट को कम से कम यूज करो और आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, आउटपुट को मोर एंड मोर करने की कोशिश करो, तो आप क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे, ठीक है। ये पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसी इनपुट में जितना भी इनपुट आपने यूज किया है उसके अंदर आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। तीसरा तरीका है इनपुट को कम कर दो, जो आप इनपुट यूज कर रहे हो उसको कम कर दो, तो आपका जो आउटपुट है वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो एफिशिएंसी है वो आप मैनेजमेंट में ला सकते हो, और ये दोनों ही चीजें जो है मैनेजमेंट की है। अब देखा ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, these two are different things, okay, these two are different things but equally required for the management, these are different but interrelated, okay, इसका और इसका दोनों का आपस में कनेक्शन है, ये होगा तो इसका होना जरूरी है, ये होगा तो इसका होना भी जरूरी है। these two terms are different but interrelated। अब जनरली क्या होता है कि ये काम तो मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लान्स उसने सोचे हैं या जो टास्क उसने सेट किए हैं उसको अकम्प्लिश तो करना पड़ेगा, उनको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैनेजमेंट को एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज या जो ऑर्डर जो आपने लिया है जो दिवाली तक मार्केट में जाना चाहिए वो दिवाली पे ही तो काम आएगा ना। लाइक अगर आपने पटाखे बनाए है ना, या आपने मोमबत्तियां बनाई है, जो भी है, तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट आपकी दिवाली को है वो चीज आपकी कोई होली पे थोड़ी ना खरीदेगा, है ना। पटाखों की जरूरत होली पे थोड़ी ना होगी, या होली के कलर्स की जरूरत दिवाली पे थोड़ी ना होगी। तो इफेक्टिव होना तो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। तो इस जगह पे अब जो चीज आपको दिवाली पे मार्केट में पहुंचानी है और आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, इनपुट बढ़ाओगे। इनपुट जैसे कि लेबर को ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इंगेज करोगे, ज्यादा लेबर को हायर करोगे, इलेक्ट्रिसिटी आपका जो चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो बढ़ेंगे, या जो भी है इनपुट, जिस इनपुट की भी रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। तो समझे आप, मैनेजमेंट इफेक्टिव तो होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम ऑफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करता है। ओके, अब मैं आपको ये चीज एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मुझे 1000 यूनिट्स बनानी है। कितनी यूनिट्स बनानी है? 1000 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब या तो 1000 शर्ट्स, 1000 पैंट्स, 1000 पटाखे, क्रैकर्स, व्हाटएवर यू वांट टू टेक एन एग्जांपल, तो आप ले सकते हो। तो मुझे 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है एंड डेट लेते हैं बाय मंडे। मंडे तक मुझे 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है।
अब 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में जो पैसा लगेगा वो है 1000 रुपीज। अब मुझे मंडे तक ये काम करके देना। तो मैनेजमेंट ने क्या किया कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन तो कर लिया, मंडे तक कर लिया, लेकिन इस 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए मैनेजमेंट का खर्चा आया 2000 रुपए। 2000 रुपए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसको खर्चा कम से कम करना है, लेकिन इसने खर्चा 2000 इसका 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैनेजमेंट को 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना था बाय मंडे। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, 1000 रुपए में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन थर्सडे तक। कब तक किया? थर्सडे तक। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट है, मैनेजमेंट ने कम से कम खर्चे में ये जो काम है वो कर लिया, लेकिन थर्सडे तक किया। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट मंडे को थी वो चीज आपको थर्सडे को मिलती है, तो आपको उस चीज की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो नटशेल में, इन नटशेल हम क्या समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, अचीविंग गोल्स, दैट मीन्स बीइंग इफेक्टिव, अचीविंग गोल्स विद मिनिमम कॉस्ट, दैट इज बीइंग एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट का क्या काम है, कोई भी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करना। तो वो मैनेजमेंट एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट है। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। Thank you for watching. Like and subscribe the channel. Keep watching the videos. Thank you so much. Bye.